होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारा जो ISS PYQ सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है पेपर 1 2019 पे हम लोग हैं अभी। 2019 के बाद के हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, इवन 2024 का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज है हमारी सी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? 5% ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ए सर्टेन डिजीज आर सेलेक्टेड to undergo a new treatment that is believed to increase the recovery rate from 30% to 50%. A person is randomly selected from these patients after the completion of the treatment and is found to have recovered. What is the probability that the patient received the न्यू ट्रीटमेंट? तो क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं किसी डिजीज को लेके, उसमें हम जो ओल्ड ट्रीटमेंट को लगा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उस ओल्ड ट्रीटमेंट से किसी पेशेंट के ठीक होने के जो चांसेस हैं वो 30% है। उन पेशेंट्स में से 5% पेशेंट्स मैंने न्यू ट्रीटमेंट के लिए भेज दिए। जो न्यू ट्रीटमेंट है, हमारा ये बिलीव है कि न्यू ट्रीटमेंट से किसी भी पेशेंट के ठीक होने के जो चांसेस हैं वो 50% है। लेकिन हम सारे पेशेंट्स को नहीं न्यू ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं। कितने पेशेंट्स को भेज रहे हैं? 5% पेशेंट्स को सिर्फ हम भेज रहे हैं। वो कह रहा है कि फिर एक आदमी हमने रैंडमली चूज किया, वो पेशेंट रिकवर्ड हो चुका है, ठीक हो चुका है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो पेशेंट ठीक हुआ है वो न्यू ट्रीटमेंट के साथ हुआ है। तो देखने से लग रहा है बच्चों कि क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम का है। तो यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। सपोज A1 मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया। क्या है? सेलेक्टेड फॉर न्यू ट्रीटमेंट। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो पेशेंट है A1 जो मेरा इवेंट है वो ये है कि हमने पेशेंट को नए ट्रीटमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है जो A2 होगा वो नॉट सेलेक्टेड फॉर न्यू ट्रीटमेंट, मतलब ओल्ड ट्रीटमेंट पर ही हम काम करेंगे। तो मेरे बच्चों, कैन वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 0.05? यस, क्योंकि 5% ही लोग ऐसे हैं, 5% ऐसे लोग हैं जिनको मैंने न्यू ट्रीटमेंट के लिए सेलेक्ट किया है। सो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज नथिंग बट 0.95। ठीक। अब वो कह रहा है कि किसी भी बंदे के जो है ओल्ड ट्रीटमेंट से ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है 30% और न्यू ट्रीटमेंट से रिकवर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो मान लीजिए मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया E, दिस इज रिकवर्ड, मतलब रिकवर्ड हो रहा है वो बंदा, तो डिफाइन कर दिया। नाउ सो प्रोबेबिलिटी दैट E गिवन A2 इज 0.30। और समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि रिकवर्ड होने के जो चांसेस थे ओल्ड ट्रीटमेंट से वो 30% थे, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिकवर्ड हो जाए बाय ट्रीटमेंट, जो न्यू ट्रीटमेंट है जिसको हमने A1 बोला हुआ है, दिस इज 0.50। अब क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिसीव द न्यू ट्रीटमेंट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन E आपको चाहिए, विच इज वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। मेरे बच्चों, सारी वैल्यूज आपको मैंने दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करोगे जो इसका आंसर आ जाएगा वो 0.08। आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इस क्वेश्चन में नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चीजें वर्क कैसे करती है, बेस थ्योरम कैसे वर्क करती है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक वैल्यूज माइनस के 1.5, -1, 2.5 और 3 विद द रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटीज कुछ दी गई है। देन व्हाट इज द
वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड एक्स। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड एक्स निकालना चाहते हैं तो एक्चुअली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, तो क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समीशन मोड एक्स इनटू पी एक्स मुझे करना पड़ेगा ऑल ओवर द एक्स, ये फॉर्मुलेशन है। बट एक्स की जो वैल्यूज है वो फिक्स करके आपको दे रखी है। सो दिस इज व्हाट, माइनस के 1.5 जब आप वैल्यू लोगे और यहाँ पर मोड लिखोगे तो ये प्लस के हो जाएगा, तो 1.5 इंटू कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 प्लस अगली वैल्यू क्या है 1, मतलब -1 है लेकिन मोड करोगे तो 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, चलिए प्लस 2.5 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, चलिए प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12। ठीक है भाई बच्चों, तो बहुत सिंपल है चीजें। चलिए मैंने 1/12 जो है यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है, मतलब कॉमन ले सकते हैं ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर दें। तो कितना आ गया 3 प्लस 3 प्लस ये हो गया 6 15 नाउ प्लस 3 कितना आ गया, चलो कोई बात नहीं, नाउ 1/12 और 24, तो दिस इज 2 ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे बच्चों कितना आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड इज 0.50, मतलब किसी फैमिली में एक मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.50, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फीमेल्स या फैमिलीज 7th चाइल्ड इज सेकंड डॉटर, मतलब फैमिली का जो 7वां बच्चा है वो सेकंड डॉटर होना चाहिए, मतलब सेकंड फीमेल चाइल्ड होना चाहिए, जबकि फैमिली में फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड पैदा हो उसका प्रोबेबिलिटी सेम है। तो मेरे बच्चों अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मेल चाइल्ड होना इस क्या है सक्सेस, ठीक है, या इज फेलियर कर दो इसको, और जो फीमेल चाइल्ड है वो मान लीजिए सक्सेस। अभी आपको समझाता हूं क्यों, ठीक। तो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, 7 चाइल्ड्स पैदा हो रहे हैं, उनमें से जो 7th चाइल्ड है वो सेकंड फीमेल चाइल्ड होना चाहिए। तो यहां पर मैं नेगेटिव बाइनोमियल का इस्तेमाल कर सकता हूं जो डिफाइन करता है नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द rth सक्सेस। तो उसमें क्या हो जाएगा, x अगर मैं डिफाइन करता हूं नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द rth सक्सेस, ठीक है बेटा, तो x फॉलो करने लग जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल r कोमा p को। अब यहाँ पे जो p है वो है 0.5 और जो r की वैल्यू है वो 2, समझ गए, तो जो 7th चाइल्ड होगा उनका वो सेकंड फीमेल होना चाहिए, तो r की वैल्यू 2 है। अब x प्लस r किसके बराबर दे रखा है, x प्लस r इज इक्वल टू 7 के बराबर दे रखा है। आपको प्रोबेबिलिटी का रूल पता है, p ऑफ x किसके बराबर होता है, x प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 इंटू p टू दी पावर r इंटू q टू दी पावर x। शायद ये फॉर्मूलेशन आपने कंफर्म पढ़ी होगी, इसमें कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू डालें तो x प्लस r 7 है, माइनस 1 करोगे तो 6 आएगा, 6c1 इंटू 1/2 टू दी पावर 1 इंटू 1/2 टू दी पावर x किसके बराबर बनेगा, x बराबर बनेगा मेरे बच्चों 5 के, तो 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 6, 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 6, और ये हो गया एक मिनट x प्लस r 7 है ना, x प्लस r, तो और x की वैल्यू एक मिनट, x प्लस r 7 बनना चाहिए, टू दी पावर r, तो ये 2 है, हाँ 1 नहीं आएगा, ये 2 है r माइनस 1, तो कितना हो गया 27, ठीक। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2
64 मेरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो चलिए घर, होप्सो आपको बच्चों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।